कृष्णमूर्ति और आइंस्टाइन के बारे में बताया जाता है कि ये स्टार्टिंग में ना मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड थे। मतलब इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इनमें थी ही नहीं, बहुत ही बोरिंग थे, लेज़ी थे और एकेडमिकली बिल्कुल पुअर थे, बिल्कुल ज़ीरो थे। अगर हम बात करें कृष्णमूर्ति की, जय कृष्णमूर्ति की, तो जय कृष्णमूर्ति के टीचर्स जो थे वो जय कृष्णमूर्ति को बहुत सजा देते थे और ज़्यादातर टाइम जो है वो क्लासरूम से बाहर ही रखते थे। कृष्णमूर्ति कभी टीचर जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर ध्यान ही नहीं देते, बाहर पेड़ को देखते रहते थे। एल्बर्ट आइंस्टीन का भी ये हाल था। आइंस्टाइन जो थे वो टीचर उनसे बात कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी क्लास फॉलो कर रही है, टीचर को कंफर्म कर रही है, मे बी डरी हुई है या फिर एक प्रेशर है कि टीचर की बात को सुनने का। बट ये पीपल आउट ऑफ द स्ट्रीम होते हैं, मतलब अथॉरिटी से परे होते हैं, इन पर कोई अथॉरिटी लागू नहीं हो सकती। आइंस्टीन भी बाहर खिड़की के देख रहे होते थे, लाइट गुजर रही है, लाइट आ रही है, आप समझ रहे हो। आइंस्टीन लाइट में इंटरेस्टेड थे, कृष्णमूर्ति नेचर में इंटरेस्टेड थे, जीवन में इंटरेस्टेड थे। और आइंस्टीन के बारे में तो हम ये बात जानते ही हैं कि आइंस्टीन के जो टीचर्स थे वो आइंस्टीन से कितना परेशान थे और उनके पेरेंट्स को बुलाकर ये बोला भी जाता था कि ये बच्चा एकदम निल है, ज़ीरो है, मेंटली रिटार्डेड है, कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में। कृष्णमूर्ति ऑन द अदर हैंड एक इल व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति थे, बीमारियां भी होती रहती थी उनको, और कहा जाता है कि अगर उनकी ठीक से केयर नहीं होती, अगर एनी बेसेंट और लेट बीटर उनको साथ में नहीं ले गए होते तो कृष्णमूर्ति की डेथ हो सकती थी। क्योंकि उस टाइम जो महामारियां वगैरह होती थी और इतने सारे बच्चे होते थे, एक पेरेंट्स के न्यूट्रिशन की कमी रहती थी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि मैंने बताया ना कि एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक रेस करवा दी जा रही है। उसमें हाथी भी है, बंदर भी है, शेर भी है, मछली भी है। सबको बोला गया है कि एक ही काम करो। आप समझ रहे चीज़ को? सबको बोला जा रहा है एक ही काम करो। अरे भाई, हाथी दौड़ने में अच्छा नहीं है और मछली जमीन पर नहीं दौड़ सकती, उसको पानी चाहिए। तो ईच एंड एवरी वन, हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ है और वीकनेस है। ज़रूरी नहीं है कि जो एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो, बहुत अच्छा हो, वही आगे चल के कुछ बहुत बड़ा, बहुत अच्छा करता है। हमने तो ये देखा है कि जो एकेडमिकली ज़ीरो होते हैं दे डू बेटर इन लाइफ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि ये लोग किसी पैटर्न में बनते नहीं हैं, दे आर फ्री पीपल्स, क्रिएटिव पीपल्स। एल्बर्ट आइंस्टीन और कृष्णमूर्ति की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल एकेडमिकली जीरो बोला जाता था। इनके टीचर्स, इनके पेरेंट्स इनसे परेशान थे, क्या कर पाएंगे फ्यूचर में, आलसी, लेज़ी, पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं, अपनी एक अलग ही दुनिया है, एक इंट्रोवर्ट नेचर, नो फ्रेंड लाइफ, नो सोशल लाइफ। बट आगे चल के ये लोग दुनिया को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक मतलब आप कह सकते हैं कि सच में परिवर्तन लाते हैं, सच में चेंज लाते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने बात बताई, कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, हो सकता है आपको एक तारीफ लगे ये, लेकिन आप रीज़न की बात करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जिसको देख रहे हैं जो बिल्कुल
नील है, न्यूट्रल है, आगे चलकर वो इतना बड़ा काम कर जाते हैं। इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न मैंने बताया कि आप चीज़ों को देख रहे हो एक पैटर्न के थ्रू, आपकी थिंकिंग बंधी हुई है, आपके फ्रंटियर्स हैं, बट ये लोग फ्री हैं। आप इन लोगों को बांधना चाह रहे हैं, कंफर्म करना चाह रहे हैं, एक जगह पर ढालना चाह रहे हैं। आप समझ रहे हैं चीज़ को? आप इनको एक सेंटर दे रहे हैं, लिमिट कर रहे हैं, बट कुछ लोग आपकी स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। इन लोगों को तुम कैद नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये लोग रोबोटिक जो चीज़ें चली हुई आ रही है ना, कि भाई शब्द है, लैंग्वेज है, फॉर्म है, एक्सप्रेशन है, इसमें बंध जाओ, इसमें ही कंडीशनड हो जाओ, प्रोग्राम्ड हो जाओ, तो दीज पीपल ये इंटरनली चीज़ों का विरोध कर देते हैं। बाहर से आपको बड़े ऐसे दिखेंगे, शांत हैं, बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि तो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे, बट अंदर से उनके अंदर विरोध चल रहा है और अंदर से वो चीज़ों को त्याग चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तुम्हें लग रहा है कि देखो बिल्कुल शांत है, ज़ीरो है, न्यूट्रल है, नहीं, बिलीव मी, दे नोटिस एवरीथिंग। इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत माइन्यूट होती है, बहुत सूक्ष्म होती है, ये सूक्ष्म स्तर पर होते हैं। आप समझ रहे हैं? ये डीप ऑब्जर्वेशन में जीते हैं, ये सारी चीज़ें नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, समझ रहे हो, बट रिएक्ट नहीं करते। इसीलिए कन्फ्लिक्ट से दूर रहते हैं, फिर इसीलिए अपनी क्रिएटिविटी को ही फॉलो कर पाते हैं। तो हमारा जो ये पैमाना है, जो कि एक पागलपन है और कुछ नहीं है, कि एक रेफरेंस से, एक सेंटर से किसी चीज़ को नापना और उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना, जानना और ढालने की कोशिश करना, ये एक फॉल और इल प्रोसेस है। हमें इस चीज़ से पार जाना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए इस चीज़ से। क्रिएटिविटी नीड्स साइलेंस। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को? एक अनबाइज्डनेस, एक न्यूट्रलनेस, आप कह सकते हैं एक साइलेंस, एक पीस, अथॉरिटी से ऊपर उठकर, आउट ऑफ द बॉक्स पीपल्स जो स्ट्रीम से बाहर है, जिन पर कोई नियम, कोई फ्रंटियर, कोई रेजिस्टेंस लागू नहीं होता, जब फ्री होते हैं, तन क्रिएटिविटी का एक अनोखा नाच होता है, नृत्य होता है, जो तांडव से कम नहीं होता। इसीलिए ये लोग इतने स्टार्टिंग में जो ज़ीरो दिखते हैं वो आगे हीरो हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा आप इन्फ्लुएंस हो जाओ इनसे और इनकी तरह बनो, मैं कह रहा हूँ कि आप अपने अंदर तलाशो, आप अपने अंदर साइलेंस में उतरो, शांति में उतरो। लेकिन ये एजुकेशन हमें किसी ने दी नहीं है, और ऑफ कोर्स मैं इस चीज़ की कोशिश कर रहा हूँ ये एजुकेशन आपको देने की। ऑफ कोर्स इसका प्राइस भी मुझे पे करना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ें भी सुननी पड़ती हैं और बहुत सारे सेक्रीफाई भी करने पड़ते हैं। तो इस एजुकेशन को मैंने एक कोर्स में डेवलप किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग अकॉर्डिंग मतलब रिएक्ट करेंगे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी एजुकेशन है, आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए दे के एक एजुकेशन जो ज्वाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने ये एजुकेशन एक अफोर्डेबल प्राइस में कर रखी है, क्योंकि समय प्रैक्टिकली चीज़ों के लिए एक प्राइस तो लगता है। तो इस क्रैश कोर्स में कुल 24 टॉपिक्स हैं। मेडिटेशन क्या है, ट्रुथ क्या है, सत्य क्या है, वो है मैं कौन हूँ, विचार क्या है, विचारों से परे कैसे जाएं, आप समझ रहे हैं, अवेयरनेस क्या है, चॉइसलेस अवेयरनेस, ऑब्जर्व कैसे करें किसी चीज़ को, साइलेंस क्या है, पीस क्या है, साक्षी, और डुअलिटी क्यों अराइज होती है हमारे अंदर, अटैचमेंट क्या है, फियर क्या है, सफरिंग क्या है, इन सारी चीज़ों से बाहर कैसे निकले मैट्रिक्स से। कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है, कोई जादू टोने वाली बातें नहीं है, सिंपल सी बातें हैं, ऑब्जर्व कैसे करें चीज़ों को। तो ये कुल 24 टॉपिक्स में क्रैश कोर्स प्रिपेयर किया हुआ है और साथ साथ 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। ये क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्रैश कोर्स को मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको बोल रहा हूँ, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूँगा, इस नंबर से आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।